हम यहाँ मूसा को लोगों से ये कहता हुआ पाते हैं कि वे कौन है जो छावनी में फैले पाप के खिलाफ खड़े होकर उसके साथ प्रभु के पक्ष में रहेंगे। निर्गमन 32:26। उस दिन मूसा के साथ सिर्फ लेवी का गोत्र खड़ा रहा था। मूसा ने उन्हें आज्ञा दी कि वे छावनी में जाकर मूर्ति पूजकों के सारे अगुओं को मार डालें और अपने संबंधियों को भी न छोड़े। और उन्होंने छावनी में जाकर यही किया। इस वजह से ही परमेश्वर ने लेवी के गोत्र को उसके याजक होने का विशेष अधिकार दिया था। ये कोई मनमाना चुनाव नहीं था। परमेश्वर ने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने उसे चुना था। देखिए व्यवस्था विवरण 33:8-11 और मलाकी 2 अध्याय 4 और 5। कुछ वर्षों बाद हारून के पोते पिनहास ने भी उस दिन उसी आत्मा में काम किया था और परमेश्वर ने उसके साथ भी याजक पद की वाचा बांधी थी। गिनती 25वां अध्याय 7-12। आज भी परमेश्वर उनके साथ वाचा बांधता है जो कलीसिया में क्रूरता से, पाप से निपटते हैं। और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि पर्वत पर प्रभु के साथ लंबी बातचीत करने के द्वारा मूसा मसीह की आत्मा के साथ किस हद तक एकात्मा हो गया था। वह प्रभु के सामने मध्यस्थ होकर गया और उसने प्रभु से कहा कि अगर वह इस्राएलियों का पाप क्षमा कर देगा तो वह हमेशा के लिए नरक में जाने के लिए तैयार है। निर्गमन 32वां अध्याय 31 और 32। ये कलवरी की सूली की आत्मा है। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। निर्गमन 32:33। मसीहियों में इस धर्म सिद्धांत के विषय में भिन्न मत है, लेकिन इसके विषय में किए जाने वाले सभी तर्क वितर्क तब अपने आप ही मिट जाते हैं जब हम नई वाचा में इसी चेतावनी को स्वयं प्रभु यीशु को प्रकाशित वाक्य 3:5 में दोहराता हुआ पाते हैं। ऐसी चेतावनी जिस पर ध्यान देने से हमारा भला ही होगा। 32:34 और 33:14-16 में देखते हैं कि मूसा में ये भावना पैदा होती है कि वह प्रभु को एक व्यक्ति के रूप में जाने। सभी ईश्वरीय लोगों की पहचान का ये एक चिन्ह रहा है। उनमें प्रभु के काम से ज्यादा स्वयं प्रभु के लिए एक धुन होती है। मूसा प्रभु से कहता है कि अगर उनके साथ सिर्फ एक स्वर्गदूत जाएगा तो इजरायली और वह स्वयं वहां से आगे नहीं जाएंगे। प्रभु को स्वयं उनके साथ आना होगा। यत्न से खोजने वाले को प्रतिफल देने वाले परमेश्वर ने मूसा का निवेदन स्वीकार किया। 33:18 में भी परमेश्वर के लिए मूसा की धुन को देखा जा सकता है, जहां वह ये प्रार्थना करता है कि वह परमेश्वर की महिमा को देख सके। परमेश्वर ने उससे कहा कि कोई मनुष्य उसकी महिमा देखकर जीवित नहीं रह सकता, लेकिन उसने कहा कि वह उसे एक चट्टान की आड़ में छुपा कर रखेगा
जो हमारे क्रूसित प्रभु का एक प्रतिरूप है। और तब मूसा उसकी महिमा की एक झलक देख सकेगा। वह महिमा परमेश्वर ने ये भी कहा उसकी भलाई है। 33:19। हाँ, परमेश्वर की भलाई ही परमेश्वर की महिमा है। और जब वह महिमा हमारे जीवन में आ जाती है तो वह हमें भले और बुरे दोनों के साथ भला करने वाला बना देती है, वैसा ही जैसा यीशु ने किया था। प्रेरितों 10:38। मिलाप वाला तंबू। निर्गमन की पुस्तक का एक बड़ा हिस्सा अध्याय 25 से 31 और 35 से 40 परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू के निर्माण से संबंधित है। उत्पत्ति के पुस्तक के हमारे अध्ययन में हमने कैन और हाबिल में से झूठे और सच्चे धर्मों की दो धाराओं की शुरुआत होते देखा था, जिनका अंत प्रकाशित वाक्य में बेबीलोन और यरूशलेम में होता है। मिलाप वाला तंबू वह बीज है जिसमें से बाद में परमेश्वर का मंदिर तैयार हुआ था। वह यरूशलेम का, कलीसिया का, परमेश्वर के अंतिम निवास स्थान का चित्र है। यूहन्ना 1:14 की सही व्याख्या ये है, वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा डाला। इस तरह पुरानी वाचा का ये डेरा सबसे पहले तो स्वयं यीशु की ही तस्वीर है और फिर उसकी देह कलीसिया का चित्र है, जो परमेश्वर का निवास स्थान है। और हम में से हर एक का भी जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जिनमें पवित्र आत्मा का वास है। परमेश्वर ने जोर देकर ये कहा था कि मिलाप वाले तंबू का हर एक हिस्सा बिल्कुल उस नमूने के अनुसार ही हो जो मूसा को दिया गया था। निर्गमन 25:9। परमेश्वर ने मूसा को तंबू के विभिन्न हिस्सों के आकार और उनके निर्माण की सामग्री के विषय में खास निर्देश दिए थे। बहुत से मसीह कलीसिया में अपने जीवन में भी प्रभु द्वारा उसके वचन में दी गई आज्ञाओं का ठीक उसी तरह पालन करना जरूरी नहीं समझते। वे अपनी मानवीय सोच समझ का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर ये फैसला स्वयं ही कर लेते हैं कि उन्हें आज्ञाओं का पालन किस हद तक करना है और कहां उनमें फेरबदल करना है। मूसा ने मिस्र में शानदार पिरामिडों का निर्माण होते देखा था, लेकिन उसने मानवीय दृष्टि के लिए मिलाप वाले तंबू को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए उसके साधारण से नक्शे में कोई परिवर्तन नहीं किया। जैसी आज्ञा प्रभु ने उसे दी थी, उसने उसका निर्माण बिल्कुल वैसा ही किया। निर्गमन 39:1 और 40:33। यही वजह थी कि उसमें परमेश्वर की महिमा भर गई थी। अगर मूसा को तंबू का नक्शा तब दिया गया होता जब वह 40 वर्ष का था, तब शायद उसने अपने मिस्त्री बुद्धि का उपयोग करते हुए परमेश्वर के नमूने में कुछ सुधार करने की कोशिश की होती। तब मिलाप वाला तंबू जरूर ज्यादा आकर्षक नजर आने लगता, लेकिन
फिर उसमें परमेश्वर की महिमा मौजूद न होती। ऐसी बहुत सी कलीसियाओं में यही हुआ है, जिन्होंने अपनी मंडलियों को खुश करने के लिए परमेश्वर के वचन के मानक मापदंड बदल दिए हैं। परमेश्वर के विचार और उसके तरीके हमसे बहुत ऊंचे हैं। यशायाह 55, 8 और 9। जिन लोगों को यह समझ नहीं आता, वे परमेश्वर की आज्ञाओं में हमेशा अपने मानवीय विचार मिलाते रहते हैं। सिर्फ वही लोग जो अपनी कलीसिया में परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हैं, अपने जीवनों के लिए परमेश्वर की इच्छा और उसके सिद्ध नमूने की खोज में रहेंगे। हमारा प्रभु पृथ्वी पर उसके जन्म, जीवन और मृत्यु के विषय में पुरानी वाचा में की गई हर एक नबूवत की एक एक बात को पूरा करता रहा। वो हर समय उन बातों को पूरा करने में सचेत रहा जो उसके विषय में पुस्तक में लिखी थी। इब्रानियों 10:7। यही वजह थी कि उसमें हर समय परमेश्वर की महिमा मौजूद रहती थी। परमेश्वर ने जब 25:8 में मिलाप वाले तंबू के निर्माण के निर्देश दिए, तब उसने मूसा से कहा, वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान का निर्माण करें कि मैं उनके बीच में निवास करूं। हमारी प्राथमिक बुलाहट यही है कि हम परमेश्वर के लिए एक पवित्र स्थान हो। बाकी सभी बातें, सारी भली बातें भी महत्वपूर्ण न समझी जाए। अगर हमारी नजर इस बुलाहट पर से हट जाती है, तो फिर हमारे लिए ये आसान हो जाएगा कि हम सुसमाचार प्रचार में, बाइबल प्रशिक्षण में और दया के अन्य कामों में व्यस्त हो जाए, जो सब अपने आप में अच्छे काम हैं। लेकिन अगर कलीसिया परमेश्वर के रहने का एक पवित्र स्थान नहीं बनती है, तो हम अपने प्राथमिक उद्देश्य में निष्फल हो गए हैं। क्या परमेश्वर को आपके हृदय में चैन मिलता है? आपके घर में, आपकी कलीसिया में? ये सबसे जरूरी सवाल है। ये नहीं कि आप परमेश्वर के लिए कितना कर रहे हैं या आप दूसरों के लिए कितना कर रहे हैं। जब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के साथ अकेला था, 40 दिन तक प्रार्थना और उपवास करता रहा था, तब ऐसा हुआ था कि उसने मिलाप वाले तंबू का नमूना देखा था। निर्गमन 25:40। अगर आज हम बहुत जल्दी में रहते हैं और हमारे लिए परमेश्वर की बाट जोना भी मुश्किल हो गया है, तो फिर हम ये अपेक्षा न करें कि हम परमेश्वर की कलीसिया के लिए उसकी सिद्ध इच्छा और नमूने को समझ सकेंगे। परमेश्वर ने बसलेल और ओहोलियाब को मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए बुलाया, और हम देखते हैं उसने तंबू के निर्माण के लिए उन्हें पवित्र आत्मा, सभी जरूरी अलौकिक योग्यताएं दी। निर्गमन 31:1-3। इससे हम ये सीखते हैं कि अगर आज परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया के निर्माण के लिए बुला रहा है, तो इस काम को पूरा करने के लिए वह हमें पवित्र आत्मा के सभी अलौकिक दान वरदान भी देगा। तंबू के भाग जिस क्रमानुसार
परमेश्वर ने तंबू के निर्माण के निर्देश दिए, उस क्रम पर ध्यान दीजिए। मानवीय बुद्धि ने पहले तंबू की बाहरी सीमाओं से शुरू किया होता और फिर भीतर का विवरण तैयार किया होता, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को पहले वाचा के संदूक का विवरण देते हुए शुरू किया। वाचा का संदूक सबसे छोटी वस्तु थी, जिसे तंबू के सबसे छोटे कक्ष महापवित्र स्थान में रखना था। निर्गमन 25:10। लेकिन इस कक्ष में परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाली थी, इसलिए उसका स्थान सबसे पहला था। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने स्वयं से ही शुरुआत की। ये ऐसा ही है जैसे हमने उत्पत्ति में देखा था। आदि में परमेश्वर। परमेश्वर के मार्ग मनुष्य के मार्ग नहीं है। हर एक कलीसिया में हमें यही से शुरू करना चाहिए, परमेश्वर से ही, सक्रियता द्वारा नहीं, बल्कि महापवित्र स्थान में परमेश्वर से। हमें उन बातों से शुरू करना चाहिए जो मसीही जीवन में सबसे पवित्र है। आदम ने अपना सबसे पहला दिन परमेश्वर के साथ बिताया और उसके बाद ही वो बाग में काम करने गया। हमारे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। पहले परमेश्वर, फिर उसका काम। वो चाहे सुसमाचार प्रचार हो, शिक्षण हो, सामाजिक काम हो या कुछ भी हो। पहले परमेश्वर और फिर धर्म सिद्धांत के मामले। हम क्योंकि इस क्रम के अनुसार नहीं चलते, इसलिए हमारे बीच में इतना झगड़ा और फूट है। जब प्रभु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, उसने उन्हें पहले पिता से उनके पापों की क्षमा मांगना नहीं सिखाया। हालांकि पिता के साथ संगति करने के लिए वह एक महत्वपूर्ण बात थी। उसने उन्हें पहले परमेश्वर के नाम के पवित्र होने, उसके राज्य के आने और उसकी इच्छा पूरी होने की बात सिखाई। वाचा के संदूक से शुरू करने में हमें यही संदेश मिलता है। जो कोई भी अपने जीवन में, अपने घर में और अपनी कलीसिया में परमेश्वर को पहला स्थान देता है, परमेश्वर हमेशा उसका साथ देता है। मिलाप वाला तंबू मनुष्य का चित्र है। तंबू के 3 भाग थे: महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान और बाहरी आंगन। ये पूरी तरह से मनुष्य की रचना के 3 भागों के समान है: आत्मा, जीव और देह। 1 थिस्सलुनीकियों 5:23। इस तंबू में परमेश्वर महापवित्र स्थान में रहता था, जो ये दर्शाता है कि वह हमारी आत्मा में रहना चाहता है, जो हमारे अस्तित्व का सबसे गहरा स्थान है। वो हमारे जीव, मन और भावनाओं में नहीं रहता। ये स्पष्ट रूप में समझ लेने से हम बहुत से भ्रम से बच जाएंगे। जैसे हम ये जान लेंगे कि ये जरूरी नहीं कि एक भावुक सभा आत्मिक सभा भी है, क्योंकि हो सकता है कि परमेश्वर वहां मौजूद ही न रहा हो, क्योंकि परमेश्वर हमारी भावनाओं में नहीं रहता। इसी तरह जिस सभा में हमने परमेश्वर के वचन का अध्ययन बौद्धिक रीति से किया है, वह सभा भी एक आत्मिक सभा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों में नहीं रहता। जीव
आत्मा से ऐसा ही भिन्न है जैसे कान से आंख भिन्न है। जैसे एक आदमी अच्छा सुनने वाला लेकिन कमजोर नजर वाला हो सकता है, वैसे ही एक व्यक्ति बुद्धि में अच्छा लेकिन आत्मा में मरा हुआ हो सकता है। इसी तरह यह हो सकता है कि एक व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति करने में पूरा भावुक हो लेकिन अपने हृदय में पूरा अशुद्ध हो। जीव और आत्मा पूरी तरह से अलग है और परमेश्वर हमारे जीव में नहीं रहता। इस सत्य को जान लेने से भी हमें से बहुत से मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और तार्किक धोखे से बच सकते हैं जो आज बहुत से प्रचारकों के प्रचारों में से काम कर रहा है। मिलाप वाले तंबू में एक बाहरी आंगन था जो 150 फुट लंबा और 75 फुट चौड़ा था। पूरे इजराइल की शिविर की तुलना में ये बहुत ही छोटा था, ऐसा ही जैसे बाकी संसार की तुलना में कलीसिया थोड़े से लोगों की संगति है। बाहरी आंगन के एक छोर पर एक तंबू 45 फुट लंबा और 15 फुट चौड़ा था। ये 2 भागों में बटा हुआ था। पवित्र स्थान 30 वर्ग फुट गुना 15 वर्ग फुट और महापवित्र स्थान 15 वर्ग फुट। तंबू की ऊंचाई 15 फुट थी। इससे महापवित्र स्थान एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले वर्गाकार घन क्षेत्र के रूप में था। प्रकाशित वाक्य 21:16 में हम पढ़ते हैं कि स्वर्गीय यरूशलेम मसीह की दुल्हन भी वर्गाकार घन है, 1500 मील लंबी, चौड़ी और ऊंची। ये प्रतीकात्मक रूप में दर्शाता है कि जिनकी गहराई, भीतरी जीवन उनके बाहरी जीवन के माप के अनुसार नहीं है, वह बाहरी रूप जो दूसरों के सामने दर्शाया जाता है, वे परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकते। परमेश्वर ऐसे पाखंडियों को अस्वीकार करता है जो दूसरों के सामने तो आत्मिक होने का ढोंग करते हैं, लेकिन उनका भीतरी जीवन, गहराई उसके अनुसार नहीं होती। मिलाप वाले तंबू के चारों ओर इजरायली प्रजा के तंबू थे। हर एक गोत्र के लिए एक खास स्थान था। लेवी के 3 पुत्र मरारी, गर्शोन और कहात मिलाप वाले तंबू की सेवा करते थे, इसलिए उनके डेरे तंबू के सबसे पास थे। जब लेवी के गोत्र को इजराइल के गोत्रों में से अलग कर लिया गया था, तब यूसुफ के गोत्र को 2 भागों में बांट दिया गया था, मनश्शे और एप्रैम। इस तरह इजराइल के फिर भी 12 गोत्र बन रहे थे। मिलाप वाले तंबू के बाहरी आंगन का वर्णन 27:9 से 19 में मिलता है। उसका घेरा श्वेत महीन मलमल था, जो मसीह की सच्ची धार्मिकता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जो कलीसिया के अंदर है और जो कलीसिया के बाहर है, उन्हें एक दूसरे से अलग रखने वाली कोई ऊंचे स्तर की मानवीय धार्मिकता नहीं है, लेकिन ये कि जो अंदर है वे मसीह की सच्ची धार्मिकता से ढांपे गए हैं। सफेद मलमल उस सहजता, सादगी को भी दर्शाता है जो कलीसिया का लाक्षणिक गुण होना चाहिए। दूसरी ओर प्रकाशित वाक्य की वेश्या बेबीलोन को
बहुत वैभवशाली रूप में सजी हुई दर्शाया गया है, जो मसीह की दुल्हन की सादगी से बिल्कुल विपरीत है। प्रकाशित वाक्य 17:4 की तुलना 19:8 से करें। मिलाप वाले तंबू का सिर्फ एक प्रवेश द्वार था। पूर्व में एक 30 फुट लंबा पर्दा था और सिर्फ उसमें से ही अंदर प्रवेश किया जा सकता था। ये प्रतीकात्मक रूप में दर्शाता है कि पिता के पास जाने का एकमात्र मार्ग मसीह ही है। तंबू में प्रवेश करते समय एक व्यक्ति की पीठ पूर्व में सूर्य की तरफ होती थी, जो सूर्य की आराधना का इनकार करना दर्शाता था। उस समय सूर्य की आराधना मिस्र और पूरे विश्व में सामान्य थी। ये एक दुखद बात है कि बहुत से मसीही आज भी पूर्व दिशा में मुंह घुमाए हुए हैं। खास तौर पर ईस्टर की सुबह में उनकी सूर्योदय सभाओं में शैतान चालाकी से उन्हें घुमाकर फिर से मिस्रियों के सूर्य देव की आराधना की तरफ ले गया है। बाहरी आंगन में 2 चीजें थी, होम बलि की वेदी और हौदी। तंबू में पवित्र स्थान में जाने के लिए एक पर्दा था। पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में भी एक मोटा पर्दा था। पर्दा इब्रानियों 10:20। यही पर्दा जिसकी नकल यरूशलेम के मंदिर में भी थी, वो उस समय फटकर 2 टुकड़े हो गया था जब यीशु ने सूली पर अपनी अंतिम सांस ली थी, जो इस बात का संकेत है कि अब पिता के साथ संगति करने का द्वार सबके लिए खुल गया है। बाहरी आंगन में सभी इजरायली प्रवेश कर सकते थे, लेकिन पवित्र स्थान में सिर्फ याजक ही जा सकते थे। पवित्र स्थान में धूप की वेदी थी, सोने का दीपदान था और रोटी की मेज थी। महापवित्र स्थान में सिर्फ महायाजक ही प्रवेश कर सकता था, और वह भी वर्ष में एक ही बार प्रायश्चित के दिन बलि का लहू लेकर ही जा सकता था। वहां वाचा का संदूक रखा था, जिस पर प्रायश्चित का ढक्कन था। उसके बीच में परमेश्वर की महिमा स्पष्ट रूप में मौजूद रहती थी। तंबू और उसके तख्ते। मिलाप वाले तंबू का वर्णन 26:1-27 में मिलता है। उसे सस्ती बबूल की लकड़ी से बनाया गया था और उसे सोने से मढ़ा गया था। ये प्रतीकात्मक रूप में दर्शाता था कि यीशु परमेश्वर, जो सोना और मनुष्य लकड़ी दोनों है, ये मसीह के देह के अंगों का भी प्रतीक है, जो हालांकि मनुष्य है फिर भी ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हुए हैं। 2 पत्रस 1:4। हर एक तख्त की 2-2 चूल्हे यानी पैर थे, जिन्हें चांदी के खानों में जमाना था कि रेगिस्तानी रेत में वे स्थिर रह सके। चांदी के वे खाने मसीह के छुटकारे के काम का प्रतीक थे, जिस पर हम संसार के जंगल में दृढ़ता से खड़े रहते हैं। चांदी पूरी पुरानी वाचा में छुटकारे का चित्रण है। देखिए निर्गमन 38, 25, 27 और 30, 16। यहूदा ने भी हमारे प्रभु को चांदी के 30 सिक्कों में ही बेचा था। विश्वास और आज्ञा पालन प्रतीक है। ऐसी 2 चूल्हे यानी पैर जो हर एक विश्वासी में होनी चाहिए कि वे संसार के जंगल में
स्थिर रह सके। जिनके विश्वास में आज्ञा पालन नहीं है, वे ऐसे ही अस्थिर रहेंगे जैसे एक चूल वाला या पैर वाला तख्ता। और जो अपने विश्वास में धर्म विधि के अनुसार आज्ञा पालन पर जोर देते हैं, वे भी इसी तरह अस्थिर रहेंगे। लकड़ी के तख्तों को एक दूसरे के साथ इस तरह जोड़कर लगाया गया था कि उनके बीच में कोई जगह न रहे, जो इस बात का प्रतीक है कि मसीह की देह के अंगों में एक नजदीकी सहभागिता होनी चाहिए। हर एक तख्ते में 4-4 कड़े थे, जिनके बीच में से बेंडे डाले गए थे, जो तख्तों को स्थिर रखते थे। एक 5वां बेंडा सभी तख्तों के बीच में से एक छोर से दूसरे छोर तक डाला गया था, जो सभी तख्तों को स्थिर रखने के लिए था। ये 5 बेंडे तख्तों को एक दूसरे से नजदीकी से जोड़े हुए थे। ये इस बात का प्रतीक है कि अगर हमें स्थिर मसीह बनना है, तो विश्वास और आज्ञा पालन के अलावा हमें मसीह के देह में एक दूसरे के साथ नजदीकी संगति भी रखनी है। तंबू के पर्दे। मिलाप वाले तंबू के 4 पर्दे थे। सबसे भीतरी पर्दा महीन मलमल से बुना हुआ था, जिसमें बारीक कढ़ाई की गई थी, जो मसीह की सच्ची धार्मिकता की सुंदरता का प्रतीक थी। दूसरा पर्दा बकरियों की खाल से बना हुआ था, जो इस बात का प्रतीक था कि मसीह वह बलि का बकरा है जो हमारे सब पाप ले गया है। तीसरा पर्दा मेंढों की खालों से बना था, जो लाल रंग से रंगा था, जो इस बात का प्रतीक है कि मसीह हमारी जगह प्रतिस्थापित हुआ, जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया। सबसे बाहरी पर्दा सुइसों की खाल का बना हुआ था, जो देखने में मटमैले भूरे रंग का था और जो हमेशा रेगिस्तानी रेत से ढका रहता था। इसलिए सबसे सुंदर पर्दे को सिर्फ तंबू के भीतरी भाग में ही देखा जा सकता था। एक मसीह की सच्ची सुंदरता बाहरी नहीं, भीतरी होती है। भजन 45:13 कहता है, महल के भीतर राजकुमारी अति शोभायमान है। दूसरे शब्दों में, एक मसीह के भीतरी जीवन में उससे बढ़कर बलिदान होना चाहिए, जो दूसरों को बाहरी तौर पर नजर आता है। लेकिन संसार में सब उल्टा है। लोग बाहर से सुंदर नजर आते हैं, लेकिन भीतर से उनके हृदय घिनौने होते हैं। एक ऐसा तंबू जिसकी सुंदरता सिर्फ बाहरी है, वह परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू नहीं है। वह एक बेबीलोनी तंबू है। बाहरी तौर सुइसों की खाल मसीह की निंदा का प्रतीक है। बाहरी तौर पर कलीसिया को हमेशा गलत समझा जाएगा और उसे अपमानित किया जाएगा। यीशु से जगत ने घृणा की और उसे अस्वीकार किया गया। उसके पास सिर्फ वही आए जो ईश्वरीयता चाहते थे। कलीसिया में भी यही होना चाहिए। लोग हमारे बाहरी आकर्षण और संगीत को सुनकर हमारी तरफ आकर्षित नहीं होने चाहिए, बल्कि वे हमारे जीवन और हमारी संगति की तरफ आकर्षित होने चाहिए। जो यीशु के हैं, वे इस संसार की छावनी से बाहर निकल जाएंगे और पर्दे के अंदर परमेश्वर के साथ संगति करेंगे। देखिए इब्रानियों 13:13 और
10वां अध्याय 19 और 20। लेकिन मसीहों का एक विशाल बहुमत संसार की छावनी के अंदर और पर्दे के बाहर ही रहता है। छावनी के बाहर जाने का अर्थ संसार द्वारा अस्वीकार किया जाना है। अगर यीशु को गलत समझा गया था और उसके समय के लोगों ने उसे दुष्टात्माओं का सरदार कहा था, तो हमें, जो उसके परिवार के सदस्य हैं, और भी ज्यादा बुरा भला कहा जाएगा। मत्ती 10:25। अनेक मसीहों का संसार में लोकप्रिय होने का, जो कि यीशु नहीं था, कारण यही है कि वे मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहते हैं। वे कूटनीतिक हैं और संसार के साथ समझौता करने वाले हैं। एक युवा मसीह के रूप में मैं अक्सर कुछ खास प्रचारकों की तरफ आकर्षित होता था, क्योंकि उनके प्रचार बहुत अद्भुत होते थे। लेकिन जब मैंने उन्हें नजदीक से जाना तो मुझे पता चला कि वे घमंडी और अहंकारी थे। उनमें से बहुत ऐसे थे जिन्हें बहुत आसानी से गुस्सा आ जाता था। उनके बच्चे भक्तिहीन थे, जो अपने सहकर्मियों के ऊपर हुक्म चलाते थे। अंदर कोई महिमा नहीं थी, सारी महिमा बाहर ही थी। अब मैं इस बात को एक बेबीलोनी प्रचारक के सबसे स्पष्ट चिन्ह के रूप में जान गया हूं। परमेश्वर का सच्चा तंबू इसका विपरीत होता है। उसकी भीतरी महिमा उसकी बाहरी महिमा से बढ़कर होती है। कांसे से बनी बलि की वेदी। तंबू के बाहरी आंगन में सबसे पहली वस्तु बलि की वेदी थी, जो भीतर से खोखला जमीन पर रखा हुआ कांसे का एक बाड़ा नुमा घेरा था। बलियों को वेदी के अंदर जमीन पर रखा जाता था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि उसकी वेदी हमेशा जमीन की बनी हो, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं, परमेश्वर ने बनाया है, जो कलवरी की सूली का प्रतीक है। ऐसी वेदी जिसे स्वयं परमेश्वर ने बनाया है। निर्गमन 20वां अध्याय 24 और 25। वेदी पर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं थी, सिर्फ एक ढलान नुमा चढ़ाई थी। निर्गमन 20वां अध्याय 26। ये इस वास्तविकता का प्रतीक था कि उद्धार के कदम नहीं होते। सूली पर चढ़ाए गए मसीह के पास जाने के लिए कोई मध्यस्थ या सीढ़ियां नहीं है। उसके पास आपको व्यक्तिगत रूप में स्वयं ही जाना होगा। वेदी लकड़ी से बनी थी, जो कांसे से मड़ी हुई थी। कांसा न्याय दर्शाता है। जब वेदी की आग से कांसा तप जाता था, तो उसके भीतर की लकड़ी का चटकना बाहर नजर नहीं आता था। ये मसीह की उस भीतरी पीड़ा को दर्शाता है जिसे कोई नहीं देख सकता था। 1 पतरस 4:1। ज्यादातर मसीहों ने सूली पर यीशु की बाहरी पीड़ा को ही देखा है। जो पीड़ा उसने पृथ्वी पर रहते हुए प्रतिदिन की परिस्थितियों और प्रलोभनों में अपने भीतर सही थी, उसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। इब्रानियों 4:15। जब हम परमेश्वर के ज्यादा पास आते हैं, तब हम मसीह की भीतरी पीड़ाओं के विषय में ज्यादा जान पाते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब वह एक किशोरावस्था वाला लड़का ही था, तब लोग उसे एक अवैध संतान मानते थे और जरूर उसकी ओर देखकर ये कहते होंगे, इसकी माता तो मरियम है, लेकिन इसके पिता के विषय में हम नहीं जानते कि वो कौन है।
उसके जीवन में वह और बहुत सी भीतरी पीड़ाओं में से वह गुजरा होगा। इनमें सबसे बड़ी पीड़ा वह थी जो उसने सूली पर अपने पिता के साथ संगति टूट जाने की वजह से सही थी। वह पीड़ा उससे बहुत बढ़कर थी जो कीलों और कांटों के ताज की थी। हम में से ज्यादातर पिता से संगति के टूटने की पीड़ा को नहीं जानते, क्योंकि हम पिता से अपनी संगति के टूटे होने के इतने आदी हो चुके हैं। इस उदाहरण पर विचार करें। जो लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं वे ये नहीं जानते कि एक स्वच्छ वातावरण में रहना क्या होता है, लेकिन वे लोग जो ऐसे घरों में रहते हैं जहां उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी एक छिपकली या चूहा भी नहीं देखा है, हमारे घरों में ऐसे जंतु देखकर डर जाएंगे। यीशु के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अनादि से वह अपने पिता के साथ एक सिद्ध संगति में रहा था और फिर गतसमनी में उसने पाप बन जाने और सूली पर लटकते हुए उस सिद्ध संगति में से अलग हो जाने की संभावना के विषय में सोचा। वह शारीरिक पीड़ा से नहीं डर रहा था। शरीर में वह 100 बार सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन जब उसने पिता से पूछा, क्या मुझे ये प्याला पीना पड़ेगा, तो वह प्याला उसकी शारीरिक पीड़ा नहीं थी, ये उसकी पिता के साथ संगति थी जो अब टूटने वाली थी। वह किसी भी कीमत पर उससे बचना चाह रहा था। वह इस विषय में प्रार्थना करता रहा और पिता ने उससे कहा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और हमारे प्रभु ने कहा, ठीक है स्वर्गीय पिता, पाप में गिरे मनुष्य के लिए मैं ये सह लूंगा। हम गतसमनी में हमारे लिए यीशु के प्रेम को देखते हैं। इस वेदी के 4 कोने थे जिनसे बलि के पशुओं को वध करने से पहले बांधा जाता था। भजन संहिता 118:27 कहता है, पर्व की बलि को वेदी के सींगों से रस्सियों द्वारा बांधो। ये यीशु की उस दृढ़ता के विषय में बताता है जिसमें वह सूली पर चढ़ने के लिए तैयार था। लूका 9:51 कहता है, उसने यरूशलेम जाने का दृढ़ निश्चय किया। उसे कुछ भी निरुत्साहित नहीं कर सकता था। हमें भी जो यीशु के पीछे चलना चाहते हैं उसी दिशा में जाने का पक्का इरादा बनाना होगा। कांसे की हौदी पानी भरने के लिए एक बड़ा सा टब था जो तंबू के द्वार पर रखा होता था। ये इज़राइल की स्त्रियों के दर्पणों के कांसे से बनाया गया था। निर्गमन 38:8। सबसे पहले तो ये परमेश्वर के वचन का प्रतीक था। याकूब 1:23-25 कहता है कि परमेश्वर का वचन एक दर्पण की तरह है। जब याजक हौदी के पास आते थे तो वे ये देख सकते थे कि उनके चेहरे गंदे हैं या नहीं, और फिर पवित्र स्थान में प्रभु की सेवा करने जाने से पहले वे उन्हें धोकर साफ कर सकते थे। मसीह भी हमें परमेश्वर के वचन से धोता है जब हम उसे सुनते और मानते हैं, जिससे कि फिर हम पवित्रता में उसकी सेवा कर सके। इफिसियों 5:26।
हौदी पानी का बपतिस्मा भी दर्शाती है। परमेश्वर पहले हमें पानी से साफ करता है और उसके बाद पवित्र आत्मा की आग से शुद्ध करता है। जैसे सोना भी पानी और आग दोनों से शुद्ध किया जाता है। गिनती 31वां अध्याय 21 से 23। वचन के द्वारा बाहरी पापों को बाहरी आंगन में धो देने से हमारी लोगों के सामने एक अच्छी साक्षी बन जाती है। लेकिन अगर हम महापवित्र स्थान की तरफ बढ़ते रहने की कोशिश नहीं करेंगे और परमेश्वर की आग को हमें भीतर से साफ नहीं करने देंगे तो हम कभी आत्मिक मनुष्य नहीं बन सकेंगे। तब हम हमेशा धार्मिक लोग ही बने रहेंगे। रोटी रखने के लिए सोने की मेज। तंबू के अंदर पवित्र स्थान में 3 वस्तुएं थी। उत्तरी भाग में रोटी की मेज थी, दक्षिण भाग में दीपदान था और पश्चिमी भाग में धूप की वेदी थी। सोने की मेज पर 12 रोटियां रखी जाती थी, जिससे हमें जीवित रहना है। ये जीवन की उस रोटी यीशु का प्रतिनिधित्व करती है। मत्ती 4:4। पुरानी वाचा में 12 अलग रोटियां होती थी, क्योंकि इज़राइल एक देह नहीं बन सकता था। हर एक गोत्र की अपनी अलग पहचान थी। लेकिन नई वाचा में हमारे पास प्रभु की मेज पर सिर्फ एक ही रोटी है, जो मसीह की देह का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि हालांकि हम विभिन्न गोत्रों और पृष्ठभूमियों से आते हैं, फिर भी हम एक देह है। पुरानी वाचा में सिर्फ याजकों को वह रोटी खाने की अनुमति थी और वे इज़राइल के गोत्रों की ओर से उन्हें खाते थे। लेकिन आज हम सभी उस रोटी में से खा सकते हैं, क्योंकि अब हम में से हर एक का हमारे सिर मसीह के साथ किसी अगुवे या मध्यस्थ के बिना संपर्क हो गया है। सोने का दीपदान। दीपदान हमारे जीवन का और हमारी स्थानिक कलीसिया की साक्षी का प्रतीक है। ये मसीह के जगत की ज्योति होने और हमारे भी जगत की ज्योति होने के विषय में है। मत्ती 5:14। याजकों की ये जिम्मेदारी थी कि वे हर समय दीपदान में तेल भरकर उसे जलता हुआ रखे, जो हमारी इस जिम्मेदारी का प्रतीक है कि हम भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अपनी साक्षी को प्रकाशमान रखें। पुरानी वाचा में दीपदान एक ही था, जिसमें 7 नलियां थी। ये इज़राइल का एक संप्रदाय होना दर्शाता था, जिसकी बहुत सी शाखाएं थी। लेकिन नई वाचा में हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कि हर एक कलीसिया का प्रतिनिधित्व एक भिन्न दीपदान द्वारा किया गया है और प्रभु हर एक दीपदान के शीर्ष के रूप में उनके बीच चलता फिरता है। प्रकाशित वाक्य 1:20। ये हमें सिखाता है कि जैसा इस्राएल के गोत्रों के लिए नहीं था, अब परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि नई वाचा की कलीसियाएं स्वतंत्र श्रेणी के रूप में मसीह की प्रत्यक्ष अगुवाई में रहे। लेकिन ज्यादातर कलीसियाएं आज भी पुरानी वाचा के एक बड़े धर्ममत या संप्रदाय की शाखाएं होने के नमूने का ही अनुसरण करती है। एक बड़ा दीपदान जिसकी अनेक नलियां है। दीपदान के 7 दीपकों में से हर एक को, जो एक स्थानीय कलीसिया के प्रत्येक सदस्य का प्रतीक है, अपने आप में प्रकाशमान होना था। कलीसिया का
जो भी सदस्य पाप करता है, जिसका दीपक बुझ गया है, उसे फौरन ही अपने दीपक की बाती की काट छाट करके ठीक कर लेना चाहिए, वरना उसे अपने स्थानिक कलीसिया से हट जाना चाहिए कि उसकी वजह उस कलीसिया में प्रभु की साक्षी का अनादर न हो। परमेश्वर के नमूने का पूरी तरह से अनुसरण ही उसकी महिमा से हमारी स्थानिक कलीसिया को भर सकता है। धूप की सोने की वेदी। धूप की सोने की वेदी यीशु के नाम में होने वाली प्रार्थनाओं का प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य 5:8। प्रार्थना परमेश्वर पर हमारा निर्भर होना दर्शाती है। यीशु के नाम में प्रार्थनाएं इस धूप की तरह हमारे हृदय में से परमेश्वर की ओर हर समय ऊपर उठती रहनी चाहिए। निर्गमन 30:8 और लूका 18:1। मूसा को खास तौर पर यह कहा गया था कि ये धूप एक विशेष अनुपात में सिर्फ प्रभु के लिए ही मिश्रित की जाए और वह मिश्रण कभी किसी मनुष्य के लिए तैयार न किया जाए। निर्गमन 30:37। ये दो बातों का प्रतीक है। पहली बात कि हम अपनी किसी अच्छाई के आधार पर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते। यीशु का नाम कोई जादुई शब्द या मंत्र नहीं है जिसे हम परमेश्वर के सामने इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस बात का संकेत है कि हम सिर्फ यीशु की अच्छाई के आधार पर ही परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। अगर हम ऐसे मनुष्यों के रूप में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं जिन्हें अपने भीतर की किसी काल्पनिक अच्छाई के आधार पर उनकी प्रार्थना का जवाब मिलना ही चाहिए, तो ऐसी प्रार्थनाएं यीशु के नाम में नहीं की जा रही है। यीशु के नाम में होने वाली प्रार्थना ये दर्शाती है कि परमेश्वर के सामने हम सिर्फ उसी आधार पर खड़े हो सकते हैं जो हमें मसीह में मिला है। जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं, वे ये पाएंगे कि परमेश्वर उनकी नहीं पर उन दूसरों की प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि वे दूसरे अपनी किसी अच्छाई के आधार पर परमेश्वर के पास नहीं जाते। दूसरी बात यह है कि हमें स्वयं अपने किसी फायदे के लिए कभी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हमें ये आज्ञा दी गई है कि हम जो कुछ भी करें वह परमेश्वर की महिमा के लिए करें। 1 कुरिन्थियों 10:31। यही वजह है कि एक धर्मी जन की प्रार्थना सामर्थ से भरी होती है, क्योंकि सब बातों में वह सिर्फ परमेश्वर की महिमा चाहता है। याकूब 5:16। पर्दा, महापवित्र स्थान में जाने का रास्ता। मिलाप वाला तंबू, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान मनुष्य का चित्र था। देह, जीव और आत्मा। 1 थिस्सलुनीकियों 5:23। परमेश्वर का वचन ऐसी तलवार है जो जीव और आत्मा को अलग अलग करती है। इब्रानियों 4:12। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो वह पहले हमारे जीव, मन और भावनाओं में जाता है। वह हमारे मन को निर्देश देता है और हमारी भावनाओं में हलचल पैदा करता है। लेकिन अगर वह वही रुक जाता है और हमारी इच्छा को परमेश्वर के आज्ञा पालन के लिए टूटने के लिए तैयार नहीं करता, तब वह वचन पर्दे में से होता हुआ हमारी आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता और हम
आत्मिक रीति से उन्नत नहीं हो सकते। यीशु स्वर्ग से पृथ्वी पर इसलिए आया है कि वह अपनी नहीं बल्कि अपने पिता की इच्छा को पूरा करे जिसने उसे भेजा था। यूहन्ना 6:38। पृथ्वी पर बिताए उसके पूरे जीवन भर उसका मनोभाव यही रहा, मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। हमें यही यीशु के पीछे चलने के लिए बुलाया गया है। अनेक लोग इसके लिए आत्मिक नहीं बन पाते क्योंकि हालांकि वे परमेश्वर की इच्छा को समझ जाते हैं और उससे वे अपनी भावना में उत्तेजित भी हो जाते हैं, फिर भी वे परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी इच्छा को नहीं छोड़ या तोड़ पाते। अपनी इच्छा को छोड़ना और पिता की इच्छा को पूरा करना ही सच्ची आत्मिकता का भेद है। यीशु ने अब हमारे लिए इस नए और जीवित मार्ग को खोल दिया है कि हम प्रतिदिन इस पर चल सके। इब्रानियों 10, 19 और 20। ये एक ऐसा द्वार नहीं है जिसमें से हम एक बार हमेशा के लिए प्रवेश कर लेते हैं। ये एक मार्ग है जिसमें हम प्रतिदिन चलते हैं। सिर्फ इसी तरह हम हर समय महापवित्र स्थान में रह सकते हैं। सोने की वाचा का संदूक। महापवित्र स्थान में सोने से बना वाचा का संदूक था जिस पर दया के आसन के रूप में प्रायश्चित का एक ढक्कन था। वाचा का संदूक और दया का आसन सामूहिक रूप में मसीह का चित्रण है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में नई वाचा का मध्यस्थ है। दया का आसन वह स्थान था जहां प्रायश्चित के दिन लहू छिड़का जाता था। उस पर सोने के 2 करूब थे। करूब ही ज्वालामय तलवार से जीवन के वृक्ष की रक्षा करने के लिए नियुक्त किए गए थे। उत्पत्ति 3:24। जब यीशु सूली पर मरा तब वह तलवार पहले उस पर गिरी और फिर हम पर भी गिरी। गलातियों 2:20। अब हम जीवन के वृक्ष मसीह के पास सिर्फ तभी आ सकते हैं जब हम इस तलवार को स्वीकार करेंगे और उसे हमारी स्व इच्छा को मारने देंगे। वाचा के संदूक में पत्थर की 2 पट्टियां थी जिन पर 10 आज्ञाएं लिखी थी। मन्ना से भरा एक सोने का पात्र था और हारून की लाठी थी। हम पहले मन्ना के विषय में विचार करते हैं। मन्ना हालांकि स्वर्ग से आता था, फिर भी रात भर रखने से उसमें कीड़े पड़ जाते थे और उसमें से दुर्गंध आने लगती थी। लेकिन वही मन्ना जब जंगल में परमेश्वर की उपस्थिति में रखा गया तो वह 40 साल तक भी नहीं सड़ा। इसमें प्रतीकात्मक रूप से ये संदेश है, अगर परमेश्वर का सत्य सिर्फ हमारे मनों में ही रहेगा तो कुछ समय बाद वह सड़ने लगेगा, लेकिन अगर परमेश्वर की उपस्थिति में उसे नम्रता से थाम कर रखा जाए तो वह हमेशा ताजा रहेगा। एक मनुष्य जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है तब उसमें एक अभिषेक और ताजगी रहती है। लेकिन वही संदेश जब एक दूसरे व्यक्ति द्वारा बोला जाता है तो वह मरी हुई हड्डियों की तरह सूखा हो सकता है। इसी तरह किसी दिन ऐसा होता है कि आपके ऊपर स्वर्ग से अभिषेक उतरता है और आप एक सामर्थी संदेश का प्रचार करते हैं, और अगर अगले दिन आपका अभिषेक चला जाता है तो वही संदेश सूखा और
मरा हुआ होगा। आज का ज्यादातर प्रचार इसलिए नीरस होता है क्योंकि प्रचारक परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते। उनके प्रचार पुरानी मन्ना की तरह कीड़े पैदा कर रहे हैं और दुर्गंध मार रहे हैं। इब्रानियों 3:13 के अनुसार हम में से किसी के भी हृदय को कठोर होने में सिर्फ 24 घंटे ही लगते हैं। तुम प्रतिदिन 24 घंटे एक दूसरे को प्रोत्साहित किया करो। कहीं ऐसा न हो कि तुम में से कोई पाप के छल में पड़कर कठोर हो जाए। अब हम हारून की लाठी पर विचार करते हैं। ऐसा समय था जब लोग मूसा और हारून के अधिकार को चुनौती दे रहे थे। गिनती 16। तब परमेश्वर ने हर एक गोत्र के अगुओं से कहा कि वे अपनी अपनी लाठी, मरी हुई एक लकड़ी ले आए। ये लाठियां एक रात के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रखनी थी। तब उनमें से सिर्फ हारून की लाठी में फूल और फल निकल आए थे। गिनती 17। इसके बाद ये लाठी वाचा के संदूक में लोगों के लिए एक स्मृति के रूप में रख दी गई थी कि परमेश्वर मृत्यु में से जी उठकर जीवन पैदा करके अपने सेवकों की साक्षी देता है। ये लाठी भी मन्ना की तरह 40 साल तक ताजा रही थी। और इससे हम ये सीखते हैं कि अधिकार सिर्फ तब तक मान्य होता है जब तक उसका इस्तेमाल परमेश्वर की उपस्थिति में होता है। शमूएल के दिनों में कुछ इजरायलियों ने जिज्ञासावश प्रायश्चित के ढक्कन को उठाकर ये देखना चाहा था कि वाचा के संदूक में क्या था, और परमेश्वर ने उन्हें उसी पल नाश कर दिया था। 1 शमूएल 6:19। इससे हम देख सकते हैं कि जिन गुप्त मामलों का हमसे कोई संबंध नहीं है, और अगर परमेश्वर ने ही उन्हें हमसे गुप्त रखना चाहा है, तो उनके विषय में जानना हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए व्यवस्था विवरण 29वां वचन। महायाजक के वस्त्र। हारून महायाजक हमारे महायाजक यीशु का प्रतीक है। उसके बाहरी वस्त्रों में 3 वस्तुएं होती थी। सबसे पहले महीन मलमल का चोगा था, जो मसीह की सच्ची धार्मिकता का प्रतीक था। उसके ऊपर उसे एक और नीले रंग का चोगा पहनना था, जिसके चारों ओर के किनारों में एक सोने की घंटी, फिर एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार लगे हुए थे। नीला रंग आकाश का है, जो स्वर्गीय बातों का प्रतीक है। अनार पवित्र आत्मा का फल दर्शाता है और घंटियां पवित्र आत्मा के वरदान है। यीशु के जीवन में पवित्र आत्मा के फल और वरदान दोनों ही थे, और अगर हमें एक प्रभावी रूप में परमेश्वर की सेवा करनी है, तो हमें भी ये दोनों ही चाहिए। इस चोगे के ऊपर उसे एक रंग बिरंगे कपड़ों का बना हुआ एपोद पहनना होता था। इस एपोद के साथ 3 वस्तुएं जुड़ी हुई थी। कंधे से जुड़े हुए 2 पट्टे, जिन पर इज़राइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे होते थे। एक सीना बंद, जिस पर इज़राइल के 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले मूल्यवान जवाहरात लगे होते थे, और सीना बंद के खांचों में उरीम और तुम्मीम रखे जाते थे। हम नहीं जानते कि ये उरीम और तुम्मीम क्या थे, लेकिन महायाजक द्वारा ये इज़राइल के लिए परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये ट्रैफिक की ऐसी बत्तियों की तरह थे जो इज़राइलियों को ये बताते थे कि उसे कब रुकना है और कब चलना है और कब इंतजार करना है।
ये तीनों चीजें मसीह की प्रतीक है, उसकी सामर्थ की जो हमें संभालती है, उसके प्रेम की जो हमारी देखभाल करती है और उसकी बुद्धि की जो हमारा मार्गदर्शन करती है। 2 तीमुथियुस 1:7 इन तीनों को एक जगह लाकर ऐसे गुणों के रूप में दर्शाता है जिन्हें पवित्र आत्मा आज हम तक पहुंचाता है। कंधे की पट्टी हमें सिखाती है कि हमें भी परमेश्वर के सेवक होते हुए दूसरे लोगों को अपने कंधों पर उठाना है। सीना बंद हमें सिखाता है कि हमें भी परमेश्वर के लोग होते हुए लोगों को अपने हृदय में रखना है, उनसे प्रेम करना है और उनकी चिंता करनी है। एक सच्चा नबी परमेश्वर के लोगों को अपने हृदय में रखेगा और उसके हृदय में परमेश्वर का वचन भी होगा। महायाजक को अपने मस्तक, अपनी पगड़ी पर सोने की एक पट्टी भी पहननी होती थी जिस पर ये शब्द अंकित होते थे, प्रभु के लिए पवित्र। इस तरह हारून को इज़राइल की पवित्र बलियों में रखे अपराध को भी अपने ऊपर उठाना पड़ता था। 28:36 से 38। हमारे पवित्र बलिदानों में भी पाप होता है। यीशु ने सिर्फ हमारे घिनौने पाप ही नहीं बल्कि हमारी पवित्र बातों के पाप भी उसके ऊपर उठाए थे। हमारी पवित्र गतिविधियों में रखे कुछ पापों के उदाहरण इस प्रकार है: सम्मान या धन पाने के लिए प्रचार करना, लोगों को प्रभावित करने के लिए प्रार्थना करना, बुरे उद्देश्यों से भले काम करना आदि। प्रायश्चित के दिन जो साल में एक बार आता था, महायाजक अपने सारे रंग बिरंगे कपड़े उतार देता था और एक साधारण सफेद वस्त्र पहनकर महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था। जब वह महापवित्र स्थान से बाहर आता था तब उसे लोगों के सामने जाने से पहले फिर से अपने रंगों वाले कपड़े पहनने पड़ते थे। एहेजकेल 44:19 ये दर्शाता है कि जब हम प्रभु के सम्मुख जाते हैं तो हमें सादगी, दीनता और टूटेपन में होकर जाना है। लेकिन जब हम लोगों के सामने जाए तब ये जरूरी है कि हमें उनसे अपने बलिदान, अपनी प्रार्थनाएं और अपने उपवास छुपाए रखे और अपने मुख चमकाए रखे। हम पवित्र श्वेत वस्त्र पहनकर सिर्फ परमेश्वर के सामने जाए। मनुष्य के सामने हम ऐसे नजर आए मानो हम उपवास नहीं, उत्सव मना रहे हैं। जब मैंने पूर्णकालिक रूप में प्रभु की सेवा करनी शुरू की तब मैंने ये फैसला किया कि अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तब भी लोगों के सामने ऐसे ही जाऊंगा जैसे मेरे पास बहुत पैसे हैं। इस तरह कोई भी दयालु या कृपालु होकर मुझे कोई भेंट नहीं दे पाएगा। ज्यादातर मसीह सेवक अपने बाहरी रूप और अपने प्रार्थना पत्रों द्वारा ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि वे गरीब हैं और इसलिए वे दूसरों से ऐसे भेंट स्वीकार करते हैं मानो वे भिखारी है जिनके प्रति संवेदना रखनी चाहिए। लेकिन वह व्यक्ति जो स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु का सेवक है उसकी एक गरिमा होती है और उसे अपने आप को मनुष्यों की दया का पात्र नहीं बनना चाहिए। उसे अपना मुख चमकता हुआ रखना चाहिए मानो उसके पास उसकी जरूरत का सब कुछ है। उसका स्वामी उसकी हर एक जरूरत को पूरा करने की क्षमता रखता है और उसे ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि लोग उस पर दया करें। इसलिए हम जब भी लोगों के सामने जाए तब अपने सामान्य सफेद वस्त्र उतार कर हमेशा
रंग बिरंगे चमकने वाले वस्त्र ही पहने। 3 स्तरीय मसीही जीवन। मिलाप वाले तंबू के 3 भाग, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान, ऐसे 3 स्तरों के प्रतीक के रूप में भी देखे जा सकते हैं, जिनमें हम अपने मसीही जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आत्मिक उन्नति के 3 स्तर। 1. परमेश्वर द्वारा क्षमा पाना। 2. परमेश्वर की सेवा करना। 3. परमेश्वर के साथ संगति करना। 3 प्रकार के मसीही। 1. शारीरिक मसीही। 2. जैविक मसीही। 3. आत्मिक मसीही। पवित्र आत्मा की 3 सेवकाइयां। 1. आत्मा में जन्म पाना। 2. आत्मा में बपतिस्मा पाना। 3. आत्मा द्वारा प्रतिदिन मार्गदर्शन पाना। परमेश्वर के प्रति 3 प्रकार के मनोभाव। 1. धन्यवादी होना। 2. स्तुति करना। 3. आराधना करना। धन्यवादी होने में हम परमेश्वर के उन दान, वरदानों, भेंटों और उपहारों को याद करते हैं जो हमने पाए हैं और जिनसे हम आशीषित हुए हैं। स्तुति करने में हम परमेश्वर की उस महानता और सर्वसामर्थी शक्ति को याद करते हैं जो हमारी ओर से काम करती है। लेकिन आराधना में हमारे ध्यान का केंद्र स्वयं परमेश्वर होता है। वह जो है, हम वह होने के लिए उसकी आराधना करते हैं। ज्योति के 3 स्तर। 1. मानवीय तर्क। 2. परमेश्वर के वचन की शिक्षा। 3. परमेश्वर का स्वभाव। हम में से सभी अपने जीवन उस समझ के अनुसार जीते हैं जो हम ऊपर दिए गए 3 में से किसी एक स्रोत में से पाते हैं। बाहरी आंगन की ज्योति और पवित्र स्थान की ज्योति रची हुई ज्योति थी। सूर्य बाहरी आंगन और दीपदान पवित्र स्थान। लेकिन महापवित्र स्थान की ज्योति स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति की अरचित ज्योति थी। फलवंत होने के 3 स्तर। 1. 30 गुना। 2. 60 गुना। 3. 100 गुना। बीज बोने वाले के दृष्टांत में बुरी भूमि के 3 स्तरों की तरह अच्छी भूमि के भी 3 स्तर थे। मरकुस 4 अध्याय 1 से 8। अच्छी भूमि का उपजाऊ होना निष्ठा के अनुपात के अनुसार था। 6. मसीही परिपक्वता के 3 स्तर। 1. बच्चे। 2. जवान। 3. पिता। बच्चे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जवान उत्साही होते हैं। पिता प्रेम और बुद्धि वाले होते हैं। 1 यूहन्ना 2 अध्याय 12 से 14। महापवित्र स्थान में प्रवेश करने का रास्ता उस मानवीय इच्छा में से होकर जाता है जो फटी या टूटी हो। उस पर्दे को आज नहीं फटना है, क्योंकि वह हमारे प्रभु द्वारा पहले ही 2 टुकड़े कर दिया गया है। इब्रानियों 10 अध्याय 20 वचन। लेकिन अगर हमें महापवित्र स्थान में पिता के साथ संगति करनी है, तो हमें इस रास्ते में से रोज चलना होगा। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम प्रतिदिन उसकी उपस्थिति में रहे। सूली का तरीका एक मार्ग है, लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य हमारे स्वयं में मरना नहीं, बल्कि पिता के साथ संगति करना है। इसलिए प्रमुख रूप में हम सूली के संदेश से ज्यादा पिता के साथ संगति के संदेश पर ज्यादा केंद्रित रहते हैं। ऐसा हो कि हम अपने जीवन भर इस आशीषित संगति में बने रहे। आइए
हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें एक तंबू निवास स्थान बनाए जिसमें वह रह सके और खुश रहे। हम प्रार्थना करें कि हे स्वर्गीय पिता, हमें वो निवास स्थान बनाइए जो आप चाहते हो। हमारे जीवन में, हमारे घरों में और हमारी कलीसियाओं में हम यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन।